हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़की होती है जिसका नाम सुनीता होता है और उसकी उम्र 22 साल होती है। उसकी नई नई शादी हुई होती है और उसी शादी के बाद जो है ये अपने घर में अच्छे से गुजर बसर कर रही होती है। तो इनके एक ससुर होते हैं जो कि फौज में रहते हैं और उनकी पत्नी भी 2 साल पहले उनका निधन हो गया था उनकी पत्नी का। तो ये अपने बेटे, ये तीन ही लोग परिवार में थे, तो ये अपने बेटे के साथ रहते थे। तो वो छुट्टी पे आए थे 1 महीने की और वहीं आके रहने लगे। तो इसकी जो बहू थी वो नमस्ते करती है, कहती है नमस्ते बाबूजी और आइए बैठिए। और उसके बाद जी उनके पैर और भी धोती है और धोने के बाद खाना बढ़िया से बनाती है। बनाने के बाद वो देखती है तो उसका जी खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही, ये जो मेरे पति हैं उससे भी हट्टे कट्टे इनके पिता लग रहे हैं और जवान बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कि बॉडी भी फिट है, सब कुछ फिट है। तो ये दोस्तों जो है ये सोचने लगती है कि मेरे जो पति है वो तो एकदम नामर्द है, क्योंकि काम तो उसका करता नहीं है। तो उससे तो अच्छा तो इसका पिता ही है। अगर इससे शारीरिक संबंध मेरे बन जाते हैं तब तो मैं इससे इसके साथ रहूंगी, नहीं तो तलाक लेके चली जाऊंगी। ये सोच रही होती है। फिर वो सोच रही थी कि आखिर इसके अपने ससुर को कैसे मौका दूं कि वो मेरे साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए। तो उसका पति जो है एक दिन कहता है कि सुनीता, ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ अपनी बहन के पास और तुम जरा घर देखना, 2-3 दिन मैं नहीं आऊँगा। इस पर से जो है सुनीता बड़ी खुश हो जाती है कि अब मुझे पूरा पूरा मौका मिल गया। मैं अपने अब ससुर के साथ जो कोई खिलवाड़ कर सकती हूँ, खेल सकती हूँ। अब मुझे देखने वाला और डांटने वाला कोई नहीं है। फिर उनके ससुर जो है रात में जो है जल्दी सो जाते हैं। सोने के बाद जो है कमरे में किनारे खाना वाना बढ़िया से खाते हैं और ये खाना उनको बढ़िया से खिलाती है और खिलाने के बाद जो है जाते हैं अपने कमरे में सो जाते हैं। जब रात के 11 बजते हैं तो ये सोचने लगती है, इसे करवटें बदलने लगती है, इसको नींद नहीं आती इनके बहू को। वो सोचने लगती है कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपने ससुर के पास कैसे जाऊं। क्योंकि जो है बहुत सोचने वाली बात है, अगर उनके पास जाऊंगे तो समाज क्या कहेगा और लोग क्या कहेंगे। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर ऐसा नहीं करती हूँ तो मेरे जो अंदर की जो हवस है वो कैसे पूरी होगी। और ये सोचने लगती है। और इस समय मेरा पति भी नहीं है, मुझे पूरी खुली छूट है। फिर ये सोचते ही जो है वो क्या करती है, अपने कमरे से निकलती है और अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। तो वहाँ जाती है तो क्या देखती है कि उनका ससुर जो है अपने मोटे महाराज को जो है तेल लगा के जो मालिश कर रहे होते हैं। तो देख के उस जगह हैरान हो जाती है और परेशान हो जाती है। और देख के वो सोचने लगती है कि रुकी कि जाऊं कि बैठूं। कि इस बात से जो है उनका ससुर भी नीचे सर झुका लेता है और ये भी वहाँ से भाग आती है। भाग आने के बाद फिर बाद में जाती है तो पानी लेके जाती है। कहते हैं पापा जी पानी पियेंगे। तो इस बात पे से वो सोचने लगता है कि आखिर मेरे पास दोबारा क्यों आ गई। अगर वैसी बात होती, इसको खराब लगता तो ये दोबारा मेरे पास आती ही नहीं। तो फिर वो कहते हैं आओ बहू बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगी। तो उसकी बहू जब आती है पास में तो आने के बाद कहती है कि आप जो है इतने तंदुरुस्त और इतने बढ़िया देखने में फिटनेस बनाए हुए। तो कहते हैं हम लोग फौजी है ना, फौजी की हमेशा फिटनेस पाओगी, क्योंकि उसका पूरा शरीर जो है हष्ट पुष्ट और अंग काम किया करता है। और अगर एक रात मेरे साथ बिताओगी तो तुम भी क्या याद करोगी कोई आदमी मिला था। तो वो तो ये चाह ही रही थी कि ये बात, ये पूरी तरीके से वो चाह रही थी कि ससुर मुझसे कुछ ऐसी अटखेलियाँ खेले जिससे मैं आगे बात बढ़ाऊं। फिर वो कुछ कह नहीं पा रही थी, अपने पति से भी डर रही थी। फिर वो ससुर जो है उससे कहते हैं कि तुम भी बड़ी बड़ी खूबसूरत है और देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हो, मुझे बहुत ही देखने में भा गई, वाकई तुम बड़ी खूबसूरत हो। तुमको सुरेश पसंद करके बुरा नहीं किया, बहुत अच्छा किया है। जिस पर से बहुत खुश हो जाती है, वो पास में आती है, अपना पल्लू गिरा देती है। और जब पल्लू गिरा देती है तो उसके ससुर देखने लगते हैं एकटक। और देखने के बाद इसके ब्लाउज पे हाथ रख देते हैं और इनको सहलाने लगते हैं। और सहलाने के बाद फिर दोनों जो है पूरी तरीके से गर्मी में आ जाते हैं और इनको जो है दोनों को हवस हवस लग जाती है सेक्स की। और दोनों एक दूसरे से सेक्स करते हैं, कम से कम 2-2.5 घंटा लगातार सेक्स करते हैं इनके ससुर। तो इसको पूरा चरम सुख दे देते हैं और इसको पूरा चरम सुख मिल जाता है तो बहुत ही खुश हो जाती है और इसका पूरा शरीर चमकने लगता है। तो ये कहती है कि जो मेरे ससुर ने आज मुझे इतनी खुशी दी है, ये मेरा पति जिंदगी में नहीं दे पाएगा, ना इतना देर रुक पाएगा।
और वही सोचने लगती है। फिर इसी तरीके से 2-3 महीने का समय गुजर जाता है और फिर एक दिन होता क्या है कि इसका ससुर और इसकी जो बहू है एक दूसरे मिलके इसके जो लड़के के साथ ऐसा कुछ कर देते हैं जो जो सुनकर जो आप लोग की जो है पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ऐसा क्या कर देते हैं कि पूरा घर तितर-बितर हो जाता है और बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं। तो आइए दोस्तों, ये कहानी आपको विस्तारपूर्वक सुनाता हूँ कि ये कहानी जो है आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक छोटा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये कहानी से आप लोग को जो है एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आप लोग लास्ट तक पूरा देखिएगा ये कहा, तभी ये कहानी समझ में आएगी कि ये कहानी कैसी है। ये दोस्तों राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में एक जयपुर जिला होता है, वहीं की कहानी है। वहाँ पे 2 दंपति होते हैं जो कि अपनी लड़की को पाल रहे होते हैं और उसकी लड़की जो है बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया थी और उसकी शादी वही 18 साल हो जाती है। तो उसकी शादी के लिए चारों तरफ रिश्ता चला रहे होते हैं और रिश्ता चला रहे तो वो कहीं से बात नहीं बनती है। वो सोचने लगते हैं कि आखिर इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन लड़की कहती है पिताजी अभी मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। मैं पढ़ लिख के कुछ अफसर बनना चाहती हूँ, अधिकारी बनना चाहती हूँ। तो इस बात पे जो है उसके पिता कहते हैं कि बेटी वो तो ठीक है, ये तो तुम बाद में भी कर सकती हो, पहले पढ़ाई वढ़ाई कर लो और शादी कर लो, उसके बाद भी ये तुम्हारा पति भी पढ़ा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है, मेरा पति पढ़ाएगा? तो कहते हैं क्यों नहीं पढ़ाएगा, लोग करते हैं। तो उसी तरीके से वो बड़ी खुश हो जाती है। लेकिन वो कहती है कि मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होना चाहिए जो पूरा 6 फुट लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा नौजवान होना चाहिए, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हो और अच्छे ओहदे पे हो। तो इस बात पे जो है वो अपने पापा से पहले ही कह देती है कि मुझे ऐसी ऐसी फरमाइश का लड़का चाहिए। तो कई जगह वो देखने जाते हैं तो उनको कोई लड़का छोटा दिखता है, तो कोई लड़का काला दिखता है, तो कोई लड़का मोटा दिखता है। तो कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरीके से देखा में उनके साथ जो है 3-4 महीने का समय निकल जाता है। तो इस बात पे उसकी बेटी कहती है कि पापा क्या हुआ, आप कितने लड़के देखे लेकिन आपको समझ में नहीं आया। तो ऐसा पापा क्या है कि आप कौन सा लड़का ढूंढ रहे हो? बेटी तुम्हारी ही नज़र का ढूंढ रहा हूँ जो अच्छा मिल जाए। तो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, देर लगे लेकिन अच्छा मिले। फिर एक दिन होता क्या है कि अपने ही रिश्तेदारों से ये बात फैला देते हैं और जब इनके माता पिता जब बात फैला देते हैं तो एक रिश्तेदार मिलता है। तो वो कहता है कि बगल का ही एक गांव है, वहाँ पे एक लड़का जो है इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है और वो भी लंबा चौड़ा 6 फुट का है, गोरा चिट्ठा जवान है, अगर तुम कहो तो उससे बात चलाऊं। तो इस पर से जो है इसके माता पिता राजी हो जाते हैं। कहते हैं हम लोग तो काफ़ी दिन से तलाश कर रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। तो ये सब कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहो तो मैं बात चलाता हूँ। तो बात चलाते हैं। बात चलाने के बाद जो है जो सुरेश होता है वो जो सुनीता को देखता है तो वो भी बड़ा खुश हो जाता है। उसको भी बड़ी खूबसूरत औरत मिल जाती है। वो भी कहता है कि वाकई बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुनीता भी देखती है तो कहती है कि जैसा मैं पति ढूंढ रही थी वैसा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा और 6 फुट का जवान मिला है, ये वाकई बड़ा खूबसूरत लड़का है। तो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो बातें करते हुए बताते हैं, तो एक दूसरे की बातें बताते हैं। तो कहता है कि देखिए मेरे माँ 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी है बीमारी में। मेरे पिता है वो फौज में रहते हैं, वो कभी कदार मेरे घर पे आते हैं क्योंकि आए दिन जो है वो बाहर ही रहते हैं, उनको छुट्टी मिलती नहीं है। तो हम ही तुम रहेंगे ज़्यादातर। तो इस पर से जो वो खुश हो जाती है, कहती है चलो, न मेरी कोई नंद है न कोई मेरा देवर है, मेरा पति ही है सब कुछ, तो ये तो और अच्छी बात है। फिर इन दोनों की शादी की तारीख मुकर्रर की जाती है। 3 महीने बाद इन लोगों की शादी होनी होती है। और फिर धीरे धीरे दोस्तों वो 3 महीने का सफ़र भी तय पूरा हो जाता है और शादी की डेट आ जाती है। शादी की डेट आ जाए, दोनों की धूमधाम से शादी होती है। दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि अब मेरी शादी हुई है और जैसा मैं पति चाहती थी और जैसे मैं पत्नी चाहते थे वैसे मुझे मिल गए हैं। फिर वो दोस्तों क्या करते हैं कि बड़ी धूमधाम से शादी होती है। या जब लड़की विदा करा के अपने घर ले जाते हैं, ले जाने के बाद बहुत बड़ा सा एक जलसा रखते हैं जिसमें जो है एट होम का सिस्टम होता है और बढ़िया सा खाना पीना सबको देते हैं, बड़े खुश रहते हैं। तो सब कुछ जो है अच्छे से हो रहा था। ये भी बड़ी खुश थी कि आज वाकई जैसा मैं सोच रही थी पति उससे कई ज़्यादा अच्छा है, जो मैं कहती हूँ उससे पहले ही वो कर देता है। तो इस बात पे जो है वो जाती है अपने कमरे में बैठती है
और बैठने के बाद वो पूरा घर महकने लगता है पूरा गुलदस्ता से, और देखती है तो बड़ी खुश हो जाती है। और फिर जब धीरे धीरे जो है 11-12 बजे का जब समय होने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार अपने घर जाने लगते हैं, लोग चले भी जाते हैं, कुछ रुक भी जाते हैं। तो ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तो वहीं पे तब तक ये आ जाते हैं सुरेश, और कहते हैं कि टाइम हो गया है, हम लोग का भी कुछ बैठ के बातें किया जाए कि सिर्फ खाना पीना ही होगा। तो कहते हैं नहीं, आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। तो आते हैं। आने के बाद दरवाज़ा बंद करता है, बंद करने के बाद बैठता है, कहता है कि वाकई मैंने जैसा सोचा था तुम उससे खूबसूरत हो काफ़ी। तो वो भी कहते हैं कि मैंने जैसे सोचा था उससे भी कहीं खूबसूरत आप निकले। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी कि वाकई हट्टा कट्टा जवान हो, मुझे कोई कमी नहीं होगी, अब तो मेरे सब चीज़ पूरा आप कर ही देंगे। तो इस पर कहती है कि क्यों नहीं, मैं कमाता इतना हूँ, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर वो क्या करता है कि दोस्तों काफ़ी रात बीत जाती है, फिर ये कहता है कि मेरी आज सुहाग रात होनी चाहिए, आज मैं कोशिश करूँगा कि सुहाग रात में हम दोनों खुश हो जाएं, इतना मज़ा आए। फिर वो क्या करता है कि अपनी पत्नी के एक एक कपड़े और जेवर उतारने लगता है, और उसकी पत्नी भी खुश होकर अपने पति का कपड़ा उतारने लगती है और कहती है कि आज आज मैं पहली बार जो है इतनी खुशी पा रही हूँ। फिर वो क्या करता है कि इसका पति जो है उसके ज़्यादा उसका शरीर काम नहीं करता है और उसको सेक्स क्रिया में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, और वो 1-2 मिनट में ही स्खलित हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। उसकी पत्नी सोचने लगती है कि हो सकता है कि भाग दौड़ में ये रात बिरात होने में और काफ़ी थक गया होगा, इस वजह से डिस्चार्ज जल्दी हो गया है। कोई बात नहीं, वो कुछ बोलती नहीं है और वो लोग दोनों सो जाते हैं। सोने के बाद वो रात में उठता भी नहीं है, उठने के बाद सीधे सुबह ही उठता है, उठने के बाद तुरंत अपनी ड्यूटी पे चला जाता है और कहता है कि तुम अपना घर का ख्याल रखना। इस पर से वो सोचने लगती है कि आखिर ये मुझसे बोला भी नहीं और तुरंत चला गया, और क्या आदमी तो रुकते हैं 1-2 दिन 3 दिन, शादी होती है, ये तुरंत चला गया, क्या बात है। तो सोचती है। तो जब शाम को रात में जब घर आते हैं, आने के बाद फिर वही सब क्रिया चालू जब होती है तो देखती है तो वो 2 मिनट में फिर झड़ जाते हैं। तो वो समझ जाती है कि वो मेरा पति तो वाकई नपुंसक है, ये इसका शरीर काम नहीं कर रहा है, ये जरूर कुछ बचपन में गलतियां किया है तभी इसका इस तरीके से हो गया है, और ये चरम सुख हमको कभी दे नहीं पाएगा, यही सोचने लगती है। सोचने के बाद फिर वो कहती है, कुछ बोलती नहीं है। फिर इससे यही सुरेश से कहती है कि आपके पिताजी कब तक आएंगे। तो कहता है कि बस आने ही वाले हैं और जल्दी ही आने वाले हैं, परेशान ना हो, और तुम भी मेरे पापा से मिल लेना, मेरा पापा बहुत ही अच्छे हैं। तो इस पर कहती है ठीक है। इत्तेफाक से 2-3 दिन बाद जो है उसके पिता जो है छुट्टी से 1 महीने की छुट्टी लेकर आ जाते हैं घर पे, और आने के बाद कहते हैं कि देख बेटा, आज अब मैं 1-1.5 महीने की छुट्टी लेके आया हूँ, अब मैं तुम लोग के साथ आराम से दिन गुजारूंगा और मुझे अच्छा लग रहा है। बहू भी आ गई है और भी अच्छा है, खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा और हम लोग को बना बनाया खाना मिलेगा। इस पे से वो सुरेश कहता है कि हाँ पापा, अब तो ये बहुत ही अच्छा हो गया, अब हम लोग को नहीं बनाना पड़ेगा, अब आपकी बहू खाना बनाया करेगी और आपकी जो भी ध्यान है अब बहू से मांग लेना। तो इस पर जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं। बहू पास में बैठती है, बैठने के बाद नमस्ते करती है और कहती है पापा जी आप शादी में क्यों नहीं आए। तो कहते हैं कि अरे मुझे छुट्टी ही नहीं मिल पाई, बहुत कोशिश किया, पहले से छुट्टी मैं ज़्यादा ले चुका था, इस वजह से मुझे छुट्टी मिली नहीं, अब मैं क्या करूं, इसी वजह से देर हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में मुलाकात हो जाएगी। तो इस वजह से अब मुलाकात हो रही है। मुझे तो तुम देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लग रही हो, देखने में बहुत ही अच्छी हो। तो कहती है कि अरे पिताजी क्या आप मजाक कर रहे हैं, मैं कोई खास खूबसूरत थोड़ी हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है। उसके फिर क्या बात होती है, 2-3 दिन ऐसे ही चलता है। जाने के बाद फिर एक दिन क्या होता है कि ये जो है घर में अकेले अंदर बैठे होते हैं, बैठने के बाद अपने जो है मोटे महाराज को जो है मालिश कर रहे होते हैं, और तब तक जो है ये अब कमरे में जाती है और देख के शर्मा जाती है, इसकी नज़रें झुक जाती है, और झुकने के बाद जो है ससुर भी, उसकी भी नज़रें झुक जाती है, तुरंत कब तौलिया उलिया लपेट लेता है और उसके बाद कुछ बोलता नहीं है। और उसकी दूसरे ही दिन इनका जो लड़का होता है जिसका नाम सुरेश होता है, वो कहता है कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, 3 दिन बाद ही लौटूंगा, पिताजी ख्याल रखिएगा घर का। इससे जो है वो चला जाता है और जाने के बाद अपनी बीवी से भी कह देता है कि पापा का ख्याल रखिएगा, कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि हम ही और पापा हैं यहाँ पे, तीसरा है भी तो नहीं, ध्यान देना। तो उसकी जो बीवी है कहती है हाँ कोई परेशानी नहीं, आप जाइए आराम से।
और जैसे ही वो घर से निकलता है बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो जान रही थी कि मेरा पति निठल्ला है, बेकार है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तभी वो सोच रही थी कि अगर मेरा पति से मेरे ससुर से संबंध बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा। फिर वो कोई भी काम करती है तो अपने ससुर के सामने पल्लू गिरा देती है, या पूरा जो है स्तन को नीचे गिरा लेती है, और पूरी कोशिश करती है कि ससुर उसको देखे और छेड़छाड़ करे। एक दिन होता क्या है, रात का 10 बज जाता है और ये खाना बना के ससुर के पास लेके जाती है और वहीं पे बैठ जाती है और वहाँ पे पंखा हिलाने लगती है और कहती है और पूछती है कि आप इतने दिन पे क्यों आते हैं, आप थोड़ा जल्दी आया करिए और ज़्यादा दिन तक रहा करिए, क्योंकि आपको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं कि अब बहू आ गई हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं छुट्टी भी ले लिया करूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। खाना वाना खाते हैं, कुछ देर का समय बीतता है, बीतने के बाद वो जो है सोने की कोशिश करने लगते हैं और ये अपने कमरे में चली जाती है बहू। उसके बाद जो है बहू की भी नींदें नहीं आती है। फिर वो कुछ देर बाद फिर वो अपने ससुर के कमरे में चली जाती है। जाने के बाद वहीं पे लेट जाती है ससुर के पास, और ससुर की जब नींद खुलती है तो देखती है कि बहू उन्हीं के पास लेटी है। लेटने के बाद जो वो देखती है तो ससुर जो है उसका समझ जाता है कि आखिर ये कुछ हमसे करवाना चाहती है, तभी लेटी है। फिर वो तुरंत उसके हाथ लगाते हैं गले पे और गाल पे लगाते हैं, इधर उधर छूते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं। उसके बाद वो मना नहीं करते क्योंकि उसको भी मजा आ रहा है। फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं और उतारने के बाद शस्त्रक्रिया चालू कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों को बहुत मजा आने लगता है। और वो पहली बार ऐसा चरम सुख देख रही थी कि वो उसको सुरेश से कभी नहीं मिली थी, क्योंकि वो सुरेश को छोड़ने के चक्कर में थी। लेकिन इत्तेफाक ससुर को देख के उसका मन बदल जाता है कि अगर हस्बैंड नहीं काम कर रहा है तो उसका पिता तो काम कर रहा है, चलो एक से सुख नहीं मिल रहा है, एक से तो मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरीके से कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद जो है तब तक जो है उधर से इनका जो है लड़का आ जाता है। सुरेश आने के बाद जो है फिर वो कहता है कि क्या बात है भाई, आजकल तो बहुत ज़्यादा चहक रही हो, खुश भी नज़र आ रही हो, चेहरे पे लाली भी बनी हुई है, बड़ी खुश। तो कहती है कि क्या बताऊं, जैसे ही तुम गए वैसे ही जो है हमने ये देखा कि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं तो उनके साथ मेरा मन लग जाता है, देखते मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। और आपके पापा भी बहुत ही अच्छे हैं, ये हमने देखा। तो इस बात पे जो सुरेश का मन ठनक रहा था कि आखिर पापा की इतनी तारीफ क्यों कर रही है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है कि मेरे पापा है। एक दिन होता क्या है, वो सब्जी बाजार लेने जाता है और जाने के बाद कहता है मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ, और उतने में ही ये सोचती है कि अब ये गया है तो 2-3 घंटा के लिए तो फुर्सत है, इतनी जल्दी तो आने वाला नहीं है। ये अपने ससुर के पास तुरंत पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद जो है उनको जो है इधर उधर हाथ लगाने लगती है। लगने में ससुर जो है वो भी तैयार हो जाते हैं और वो कपड़े उतार के ये दोनों एक दूसरे से सेक्स करने लगते हैं, और सेक्स करते हुए भूल जाते हैं कि कितना समय हुआ है और कौन आ गया है। ये दरवाज़ा खुला ही रखते हैं, और रखने के बाद जब उधर से उनका लड़का आता है, आने के बाद सीधे अंदर चला आता है, और जब वो देखता है तो अपने ससुर को जो है, अपने पिता को जो देखता है अपने पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, तो देख के दंग हो जाता है। और आने के बाद जो इतना गुस्सा होता है अपने पिता के ऊपर कि आपकी उम्र इतनी है, आप इतनी छोटी बहू के साथ जो है इस तरीके से गलत हरकत कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। इस बात से जो है अपनी बीवी को भी मारता पीटता है और उसको भी भला बुरा कहता है, दोनों को गालियां बकने लगता है। इस पर से जो है इसके पिता इसको समझाते हैं कि देख बेटा, गलती से हो गया है, परेशान मत हो, मैं अब जाने वाला हूँ ड्यूटी। लेकिन वो मानता नहीं है, वो चिल्लाने लगता है, उल्टा सीधा बकने लगता है, कहता है मैं सरपंच को बुलाऊंगा, आपकी सबको बताऊंगा कि इस तरीके से आपने बहू के साथ हरकत किए है। इस बात पे उसका बाप जो है राजवीर जो है वो परेशान हो जाता है कि लगता है मेरी ये पोल खोल देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा। इस बात से आनंद फानंद उसको कुछ दिखता नहीं है। बगल में एक पत्थर होता है, उसी से उठाता है और अपने लड़के के सर पे 2-3 मार देता है, और मारने के बाद उसके सर से काफ़ी खून बहने लगता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और जब ख़त्म हो जाता है तो चारों तरफ शोर मचने लगता है, और इसकी बीवी भी चिल्लाने लगती है। तभी गांव के चारों तरफ से लोग आ जाते हैं। आने के बाद देखते हैं तो नीचे जो है उसका पति जो है सुरेश गिरा हुआ है, और उसके काफ़ी खून बह गया है और वो मर गया है। देख के जो है इसमें से एक गांव वाला जो है पुलिस को फ़ोन करता है, और आनंद फानंद में पुलिस आ जाती है। आने के बाद पूछताछ करती है
तो पूछताछ में वो कुछ बताती नहीं है। इनकी पत्नी से पूछती है तो पत्नी पूरा पूरा बता देती है कि मेरा मेरा जो है जो पति है, ये पति को मेरे ससुर ने ही मारा है। तो ये बात जब सुनती है तो पुलिस कहती है ठीक है, थाने चलो, दोनों लोग से इत्मीनान से हम पूछेंगे, और पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज देती है पंचनामा करके, और कहती है कि इनकी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए तो फिर आगे की बात कार्रवाई करेंगे। फिर ये दोनों को थाने बुलाते हैं। थाने बुलाने के बाद पूछताछ होती है तो ये पूरा अपना सच कबूल देती है और पूरा सच सच बता देती है कि मेरे और ससुर के साथ नाजायज संबंध थे, और नाजायज संबंध में उन्होंने मुझे देख लिया था हम लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में। इस वजह से मेरे ससुर में और मेरे हस्बैंड में दोनों में हाथापाई हो गई। इस बात पे जो है मेरे ससुर को एक पत्थर मिल गया, वही उठा के मार दिया, और 2-3 मारने के बाद काफ़ी खून बह गया और वहीं पे गिर गया। और इसके बाद जो वहीं पे ख़त्म हो गया। आनंद फानंद में समझ भी नहीं पाया कि आखिर इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए। तो इस तरीके से हादसा हो गया। तो इस बात पे पुलिस क्या करती है, चार्जशीट तैयार करती है और दोनों को जेल भेज देती है। तो ये दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन दोस्तों नाजायज संबंध कहीं भी अगर बनते हैं तो उसका जो है गलती नतीजा होता है। अच्छा खासा फौज में ये थे, पूरा घर चला रहे थे, इतना बड़ा बच्चा पाल के इतना बड़ा करके बताइए अपने हाथों से ही मार डाला, कितना गलत हुआ। अब बताइए बुढ़ापे में हर कोई सोचता है कि बेटे के कंधे पे जाऊं, लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि बेटा ही कंधे पे उठाना पड़े तो ये कितनी शर्म की बात होती है और कितना गलत होता है। एक छोटे से मजे के चक्कर में कितना बड़ा कांड हो गया। इस तरीके से कांड दोस्तों होना नहीं चाहिए। नाजायज संबंध जहां भी कायम हुआ है उसका गलत ही नतीजा निकला है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। आसपास अगर कहीं ऐसी घटना होती है तो इसको सजग रहिए और ध्यानपूर्वक जो है ऐसी गलतियां ना हो, वो एक दूसरे से जो है संपर्क बनाए रहिए कि ऐसी गलती कोई ना करे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।